फ्रेंड, मैं यूट्यूब चैनल इज द टेक सक्सेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कराऊंगा दो देशों के बीच कौन सी रेखाएं लगती हैं, उसके बारे में आप लोग को दिखाते जाएंगे। जैसे ये देखिए, ये देश की सीमाएं हैं, इस साइड और इस साइड देश हैं दो। ये जैसे आप देख सकते हैं, पहला मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। रेड क्लिफ जो है भारत और पाकिस्तान के बीच है, और डुरंड रेखा जो है पाक अधिकृत कश्मीर और अफगानिस्तान के बीच है। हिंडनबर्ग रेखा जो जर्मनी और पोलैंड के बीच है। 24वीं अक्षांश जो रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच कक्ष के पास है। और 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच है। और 49वीं समानांतर रेखा उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच है। 17वीं अक्षांश रेखा उत्तर और दक्षिणी वियतनाम में है। उसके बाद मैग्नेट जो जर्मनी और फ्रांस के बीच है। ओडर्सिन रेखा जो है पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। और उसके बाद मैनरहिन रेखा जो है रूस और फिनलैंड के बीच में। अब हम लोग देखेंगे बौद्ध संहितियाँ। प्रमुख बौद्ध संहितियाँ हैं, जो प्रथम है 483 ईसा पूर्व से, और ये कहाँ पर हुई थी? तो राजगिरी में हुई थी। किसके शासनकाल में? तो अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय 383 ईसा पूर्व में हुई थी। ये कहाँ पर हुई थी? तो वैशाली में। और ये किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये हुई थी कालाशोक के शासनकाल में। और तृतीय बौद्ध संहिता जो है ये 250 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो ये पाटलिपुत्र में हुई थी। किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। और ये चौथी बौद्ध संहिता जो थी ये ईस्वी की प्रथम शताब्दी के समय में हुई थी। ये कुंडलवन में हुई थी, जो कि कश्मीर में है। और ये किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये कनिष्क के शासनकाल में। अब हम लोग देखेंगे जैन संहितियाँ। ये जो है प्रथम ये 300 ईसा पूर्व में हुई थी। और ये कहाँ पर हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुई थी। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो अस्तुलभद्र कर रहे थे। और ये किसके शासन में काल में कर रहे थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में। द्वितीय जैन संहिता जो थी 512 ईस्वी में हुई थी। और यह कहाँ पर हुई थी? तो ये बल्भी में, जो कि गुजरात में है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष दौधीर हैं, जिसे क्षमा स्वर्णो भी कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रमुख राजवंश और संस्थापक और उनकी राजधानियाँ। हर्यक वंश के संस्थापक जो हैं बिंबिसार हैं और इनकी राजधानी कहाँ थी उस समय? उस समय राजगिरी थी। उसके बाद मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य। और इनकी उस समय राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र में थी। उसके बाद शुंग वंश जो था पुष्यमित्र थे इसके संस्थापक, और इसकी राजधानी जो थी पाटलिपुत्र में थी। उसके बाद सातवाहन इसके संस्थापक कौन थे? सिमुक थे, और इसकी राजधानी जो थी प्रतिष्ठान थी। ठीक है। उसके बाद ये गुप्त वंश आते हैं। गुप्त वंश के संस्थापक हो जाते हैं श्रीगुप्त हो जाते हैं, और ये इनकी राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। उसके बाद पुष्यभूति आते हैं। पुष्यभूति के संस्थापक कौन थे? तो पुष्यभूति ही थे, और इनकी राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर या कनौज थी उस समय। उसके बाद गढ़वाल जो थे चंद्रदेव यानी कि उसके बाद राजधानी उनकी कहाँ थी? तो उनकी राजधानी थी वाराणसी थी। उसके बाद पल्लव वंश आते हैं। पल्लव वंश के संस्थापक जो थे सिंह विष्णु थे, और इनकी राजधानी उस समय कहाँ थी? तो कांची थी। उसके बाद चोल वंश आते हैं। तो चोल वंश के संस्थापक जो थे विजयालय थे, और इनकी राजधानी कहाँ थी? तंजौर थी। उसके बाद राजकूट आते हैं। राजकूट के संस्थापक कौन थे? तो दंती दुर्ग, और इनकी राजधानी कहाँ थी? तो मान्यखेड़ थी। ठीक है। उसके बाद गुलाम वंश आते हैं। तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जिनकी राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर में थी। ठीक है। उसके बाद खिलजी वंश आते हैं। खिलजी वंश और इनके संस्थापक कौन थे? तो जलालुद्दीन खिलजी हैं, और इनकी राजधानी कहाँ थी? किलोखरी थी। उसके बाद तुगलक वंश आता है। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? तो गयासुद्दीन तुगलक थे, इनकी राजधानी दिल्ली थी। उसके बाद लोधी वंश आते हैं। लोधी वंश के संस्थापक कौन है? तो बहलोल लोधी थे, और इस समय उनकी राजधानी कहाँ थी? दिल्ली या आगरा थी। उसके बाद चोल वंश आते हैं। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो विजयालय थे, जहाँ तंजौर, इनकी राजधानी तंजौर थी। उसके बाद आते हैं
होयसल वंश जो आते हैं जिसे विष्णुवर्धन संस्थापक थे और इनकी राजधानी कहाँ थी, तो इनकी द्वार समुद्र थी। उसके बाद बहमनी वंश आते हैं, इसके अध्यक्ष कौन है, तो हसन गंगू थे। उसके बाद गुलावर्ग था, ठीक है। उसके बाद पाल वंश आते हैं, पाल वंश जो कि इनके संस्थापक कौन थे, तो गोपाल थे और इनकी राजधानी कहाँ थी, तो मुंगेर थी। उसके बाद चौहान वंश आते हैं, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो वासुदेव थे और इनकी राजधानी कहाँ थी, तो अजमेर थी। अब हम लोग देखेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में। सिंधु सभ्यता यहाँ साइड में दिया गया है स्थल के नाम और उसके बाद कहाँ पर ये हुई थी उसकी नदी का नाम दिया हुआ है और उसके बाद उसके उत्खननकर्ता कौन है और किस ईस्वी में ये इसकी खुदाई की गई थी, ये दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग पहला देखते हैं हड़प्पा। और ये हड़प्पा कहाँ है, ये पाकिस्तान में है और ये रावी नदी के, और इसकी खुदाई करता का नाम क्या है, ये तो दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई करवाई थी। कब करवाई थी, तो 1921 में करवाई थी। उसके बाद आता है मोहनजोदड़ो, ये भी पाकिस्तान में है। ये किस नदी के किनारे है, तो ये सिंधु नदी के किनारे है। इसकी खुदाई किसने करवाई थी, तो राखालदास बनर्जी करवाए थे, जो कि 1922 में करवाए थे। उसके बाद आता है कालीबंगा जो कि राजस्थान में पड़ता है। ये किस नदी के किनारे है, तो ये घाघरा नदी के किनारे है और इसकी खुदाई किसने करवाई थी, तो बीबी लाल एवं बीके थापड़ ने करवाई थी। ये कब करवाई थी, तो 1953 में करवाई थी। उसके बाद चंदहुदड़ो आते हैं, यह भी पाकिस्तान में पड़ता है। चंदहुदड़ो ये सिंधु नदी के किनारे, इसकी खुदाई किसने करवाई थी, तो गोपाल मजमूदार ने करवाई थी, 1931 में करवाई थी। लोथल ये है गुजरात में पड़ता है, ये भगवा नदी के किनारे है और इसकी खुदाई किसने करवाई थी, तो रंगनाथ राव ने करवाई थी। कब करवाई थी, तो ये कब से कब हुआ था, तो 1955 से लेकर 1962 तक हुआ था। उसके बाद रोपण जो पंजाब में पड़ता है, जो कि ये किस नदी के, सतलज नदी के किनारे पड़ता है और इसकी खुदाई किसने करवाई थी, तो जगदत्त शर्मा ने करवाई थी। कब, 1953 से लेकर 1956 तक। धन्यवाद दोस्तों, और इस चैनल को द टक सक्सेस को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।